हाय एवरीवन, ये हमारे नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट का 17th पार्ट है और इसके अंदर हम लोग फूड आइटम्स की लिस्ट को गेट करने के लिए एपीआई बनाने वाले हैं। कौन से फूड आइटम्स? हमें पता है कि ऐड फूड आइटम्स के लिए हम लोगों ने एक पूरी फंक्शनैलिटी बना ली है, जहां पे अगर हम लोग कुछ फॉर्म में डाटा डाल के ऐड फूड आइटम पे क्लिक करते हैं तो डेटाबेस के अंदर हमारा एक न्यू फूड आइटम ऐड हो जाएगा। अब जो एक रेस्टोरेंट फूड आइटम्स ऐड करेगा वो कहीं ना कहीं उसको दिखने भी चाहिए। सो जैसे ही हम लोग वापस से डैशबोर्ड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे फूड आइटम्स जो एक रेस्टोरेंट ने ऐड करे हैं वो यहाँ पे दिखने चाहिए, और इसी के लिए हम लोग यहाँ पे एपीआई बना रहे हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि डेटाबेस के अंदर जितने भी फूड आइटम्स हैं सारे के सारे दिखेंगे। वही फूड आइटम्स दिखेंगे जो करंट यानी कि लॉग्ड इन रेस्टोरेंट ने ऐड कर रखे हैं। मान लो 50 रेस्टोरेंट हैं और सबने 100 फूड आइटम्स ऐड कर रखे हैं तो 5000 हो गए। ऐसा नहीं कि 5000 यहां पे दिखेंगे। जो एक रेस्टोरेंट ने अपने खुद के 50 फूड आइटम्स ऐड करे थे वही उसको दिखने वाले हैं, बाकी वाले रेस्टोरेंट्स के फूड आइटम्स यहां पे नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए? देखो, सबसे पहले हमें एक यहाँ पे डायनेमिक राउट बनाना पड़ेगा एपीआई के लिए। डायनेमिक राउट क्यों बनाना पड़ेगा? जब भी हम लोग डेटाबेस से डाटा को गेट करते हैं तो कौन सा एपीआई मेथड यूज करते हैं? गेट। और गेट के अंदर हम लोग कभी भी पेलोड नहीं भेज सकते। जब भी हमें डाटा भेजना पड़ता है तो यूआरएल के अंदर ही हमें आईडी अपेंड करके भेजनी पड़ती है। तो इस वजह से जो हमारा यूआरएल बनेगा वो डायनेमिक बनेगा, बिकॉज उसके लास्ट में आईडी रहेगी। तो इसीलिए सबसे पहले हमें एक डायनेमिक राउट क्रिएट करना है। मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही ईजी काम है। ऑलराइट, उसके बाद में हमें एक गेट मेथड बनाना पड़ेगा हमारी एपीआई की राउट वाली फाइल के अंदर। फिर हमें डेटाबेस से डाटा को गेट करना है, और जो डाटा आएगा वो डायरेक्टली ऐसा नहीं कि सारा का सारा उठा लिया। आईडी के बेस पे, जो करंट रेस्टोरेंट हमारा लॉग्ड इन है उसकी आईडी के बेस पे हम लोग उठाएंगे और एपीआई को टेस्ट करेंगे वो प्रॉपर्ली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और ये हमारी नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है। 18 पार्ट्स आ चुके हैं और भी बहुत सारे पार्ट आएंगे। यहाँ पे आपको बहुत कुछ न्यू चीजें सीखने को मिलेगी, काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, एडवांस लेवल की चीजें मिलेंगी। पूरी प्लेलिस्ट को आराम से बैठ के देखना। ऑलराइट, ठीक है जी। अब हम लोग क्या करते हैं, कोड के ऊपर चलते हैं और सबसे पहले एक डायनेमिक राउट बनाते हैं। डायनेमिक राउट बनाने के लिए हमें सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा? जो हमारा एपीआई वाला फोल्डर है उसके अंदर हम लोगों ने, अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो एपीआई वाला फोल्डर है, इसके अंदर एक रेस्टोरेंट वाला फोल्डर है, इसके अंदर हमारा एक फूड वाला फोल्डर बना रखा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो ऐड फूड आइटम वाली एपीआई थी यहाँ पे बना रखी थी। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, फूड के अंदर एक और, हमें पता है ना कि डायनेमिक राउट चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बनाता हूँ। और ये फोल्डर कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा, दोनों साइड ब्रेसेस होंगे और उसके अंदर रहेगी आईडी। यहाँ पे आईडी रख सकते हो, रेस्टोरेंट आईडी रख सकते हो, जो भी नाम रखोगे उसी को आपको आगे यूज करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे यूज होगा, बट आपको ध्यान रखना, राइट? तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ आईडी, इस तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर फिर एक और फाइल बनेगी जिसका नाम रहेगा route.js। इसके अंदर बस हमें क्या करना है, हमारा मेथड बनाना है। तो सबसे पहले एपीआई वाला मेथड, सबसे पहले मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा। और ये मेथड हम लोग असिंक बनाते हैं बिकॉज यहाँ पे हमें प्रोमिसेस को हैंडल करना पड़ता है। आफ्टर दैट हम लोग, हमारा जो मेथड रहेगा किस टाइप का रहेगा, गेट टाइप का रहेगा, बिकॉज गेट डाटा गेट टाइप के मेथड के अंदर ही हम लोग यूज करते हैं। इसके अंदर 2 पैरामीटर लिखेंगे, रिक्वेस्ट, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जो सेकंड पैरामीटर है ना उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं इसका नाम रखता हूँ कंटेंट, इस तरीके से। ठीक है, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर से कुछ डाटा को रिटर्न करवाएंगे। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ नेक्स्ट रिस्पॉन्स। और नेक्स्ट रिस्पॉन्स में हम लोग क्या करते हैं, जेसन फॉर्मेट में डाटा भेजना होता है, तो इस तरीके से फंक्शन बना के यहाँ पे लिख दूंगा मैं रिजल्ट अभी के लिए, और रिजल्ट हमारा जाएगा अभी के लिए ब्लैंक एरे भेज दे रहा हूं। देन सक्सेस भेज दूंगा, सक्सेस क्या जाएगी हमारी, ट्रू अभी के लिए। ठीक है, अब हमें ये वाला मेथड अगर अभी टेस्ट करना हो तो कैसे टेस्ट करेंगे, पॉइंट ये आता है। ठीक है, एक बार के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है लोकल होस्ट, इसके बाद में लिख देना है यहाँ पे रेस्टोरेंट, के बाद में एपीआई, रेस्टोरेंट्स, फूड्स। ठीक है, और फूड्स के बाद में यहाँ पे कुछ भी डाल दो 1 2 3 जैसे आपने डाला, तो बिकॉज ये एक आईडी बन गई ना। ये अगर मैं यहाँ पे 2 3 5 कुछ भी डालता हूँ तो ये एज अ आईडी काउंट हो रही है ये वाली चीज, तो इसीलिए ये हमारा डायनेमिक राउट बन गया। यहाँ पे आप कुछ भी डालोगे, यहाँ तक तो आपको सही डालना पड़ेगा, रीजन बीइंग हमारा यहाँ तक का तो पूरा है, जो इसके बाद जो पैरामीटर है वो डायनेमिक है। तो इसके अंदर मैं हेलो ABC 3 2 1 100 कुछ भी डालूं तो वो एक डायनेमिक आईडी के जैसे काउंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा डायनेमिक राउट बन गया। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर डाटा को फेच करना है। सबसे पहले हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा, राइट? अच्छा, ये वाली जो आईडी है ना इसको गेट भी कर लेते हैं, जो हम लोग यहाँ से पास करेंगे, जो 100 पास करिए इसको गेट भी कर लेते हैं। तो इसको गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, कॉन्स्ट ले लो आईडी के नाम से। ठीक है, कुछ भी रख सकते हो, मैंने इसका नाम आईडी रख लिया। तो यहाँ पे क्या करोगे, कंटेंट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। अगर आपने यहाँ पे रखा होता रेस्टो आईडी, मान लो जो ब्रेसिस के अंदर आपने रखा हो ना, तो यही वही नाम आपको यहाँ पे डालना पड़ता।
इसकी स्पेलिंग ठीक कर देता हूं मैं, पैरम्स। जो नाम आपने यहाँ पे डाला सेम नाम आप यहाँ पे डालोगे। तो मैं आईडी को भी प्रिंट करवा के देख लेता हूँ कि आईडी हमारी आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे मैंने यहाँ पे करा, अब यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे देखो 100 लिखा हुआ आ गया। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लेट्स से 130, तो आप यहाँ पे देखोगे 130 यहाँ पे प्रॉपर आ गया। दैट मीन्स ये प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है। आईडी हमें हमारी गेट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट चीज है, अच्छा एक सक्सेस वाला वेरिएबल भी ले लेते हैं यहाँ पे। सक्सेस बाय डिफॉल्ट ये रहेगा फॉल्स, जब हमारा रिजल्ट मिल जाएगा तो इसको ट्रू कर देंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मोंगोडीबी कनेक्शन बनाता हूँ, मोंगोज डॉट कनेक्ट, और कनेक्ट के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, बेसिकली कनेक्शन str, वो भी हम लोगों ने इंपोर्ट कर ली। सेकंड पैरामीटर के अंदर में क्या डालना होता है, यूज न्यू URL, न्यू का जो n होगा वो कैपिटल होगा, राइट, न्यू URL पार्सर, ठीक है। एंड देन इसमें ट्रू डाल दिया मैंने, कूल, ठीक है। देन अब हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस में से डेटा को फेच करेंगे। बट कौन सा डेटा फेच करना है वो मैं एक बार के लिए आपको दिखा देता हूं। तो आपको सिंपली लिखना है यहाँ पे, इसके ऊपर जाते हैं जो हमारी कलेक्शन है, राइट। थोड़ा सा ये लोड होने में टाइम लगा रहा है, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूं यहां से गूगल से। एंड हमें हो सकता है कि बिकॉज कल मैंने लास्ट टाइम यूज करा था, तो हमें जो आईपी है वो हमारा चेंज हो गया बिकॉज इंटरनेट मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आईपी भी हमें ऐड करना पड़े। और कैसे ऐड करना है मैं आपको बता दूंगा। हाँ, मैंने एक पार्ट बनाया है अभी, जो ये पार्ट 5th के बाद में 5.1, इसके अंदर जो कॉमन इश्यूज रहते हैं कनेक्शन वगैरह के, वो इसके अंदर रिजोल्व करवाए। ये वाला पार्ट आपको जरूर देखना है अगर आपने नहीं देखा, इससे आपकी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस वाली चीजें भी रिजोल्व होंगी, ठीक है। और आपको कनेक्शन वगैरह के अंदर भी कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वाला पार्ट आपको डेफिनेटली देखना है। एंड आप यहाँ पे देख भी पाओगे, हमें यहाँ पे करंट आईपी ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो मैं इसका करंट जो आईपी है इसको ऐड कर देता हूँ। ये होता रहेगा, 15-20 सेकंड लेता है अपने आप में। तब तक हम लोग हमारी कलेक्शन के ऊपर चलते हैं। सो हम लोग फूड वाली कलेक्शन के ऊपर गए। अभी इसके अंदर हमें 2-3 आइटम दिखेंगे। एक तो बर्गर वाला, इसकी स्पेलिंग गलत हो रखी है यार, ठीक है, बट दैट्स फाइन, प्लीज थोड़ा एडजस्ट करना। और ये एक वेजी पिज्जा है, ठीक है। तो ये दोनों हमें रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिखने चाहिए बिकॉज ये एक ही रेस्टोरेंट ने ऐड करे थे। आप आईडी भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, और इस आईडी पे मैं फिल्टर भी लगा के दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग लगा सकते हो। अभी तो 2 रिकॉर्ड है, बाद में तो रेस्टोरेंट्स भी ऐड करेंगे ना, तो हम लोग इसका फिल्टर भी लगाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो अब हम लोग वापस से यहाँ पे आते हैं, और जब हमारा कनेक्शन बन गया उसके बाद में हमें क्या करना होता है, हम लोग सिंपली एक और कॉन्स्टेंट लेंगे, इसका नाम यहाँ पे नाम रख देता हूँ, लेट्स से रिजल्ट। और रिजल्ट बेसिकली क्या करेगा, जो हमारी फूड स्कीमा है ना, इसको इंपोर्ट करेंगे डॉट फाइंड, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अब इसका रीजन ये है कि इसको मैं इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि सारे के सारे रिजल्ट कैसे गेट करने हैं वो आपको पता चले, और बाद में इसमें फिल्टर कैसे लगाना है वो पता चले। सो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इफ अगर रिजल्ट के अंदर कुछ डेटा है तो यहाँ पे जो सक्सेस है वो हो जाए ट्रू, राइट। तो अब हमें क्या करना है, सक्सेस वाला अपने आप एक वेरिएबल जाएगा और रिजल्ट वाला भी अपने आप जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। नाउ लेट्स चेक कि सब कुछ प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, और ये तो पेज ही नहीं चल रहा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या एरर दिया इसने, एंड लेट्स सी, ओके। हाँ, एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हम लोग यहाँ पे अवेट लगाना भूल चुके हैं, तो एक बार यहाँ पे अवेट लगाते हैं बिकॉज ये प्रॉमिस रिटर्न करते हैं, राइट। नाउ लेट्स चेक अगेन, वापस से यहाँ पे आते हैं, और आप देख सकते हो कि डेटा हमारे पास प्रॉपरली आ गया। यहाँ पे जो गलत स्पेलिंग वाला बर्गर है वो प्राइस, इमेज का पाथ, जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह था, सब कुछ आ गया, राइट। अब अगर यहाँ पे आप लोग कुछ भी फिल्टर लगाना चाहते हो, जैसे कि आपने लगाया नेम, और नेम में आपने डाल दिया कि बर्गर ये दिखे, तो भी आपको 2 रिजल्ट दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आपका फिल्टर लगता है, और अभी देखोगे कि एक ही रिजल्ट आएगा, यहाँ पे एक रिजल्ट रहेगा 2 की जगह पे, राइट। और अगर मान लो कुछ यहाँ पे डाल दो जो नाम एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे आपने टेस्ट डाल दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम्प्टी आ जाएगा कि भाई कोई रिजल्ट उसको मिला ही नहीं है, कूल, ठीक है। तो बट हमें यहाँ पे क्या डालना है, जो हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो जानी चाहिए हमारी मोंगो वाली आईडी, जो ये रेस्टो आईडी है, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करने वाला हूँ, सिंपली यहाँ पे लिखूंगा रेस्टो आईडी, रेस्टो अंडरस्कोर आईडी, और आईडी में यहाँ पे डाल देता हूँ एक बार के लिए 1 2 3 4। तो क्या आपको लगता है रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हम लोगों ने यहाँ पे करा, पहली चीज तो ये फट गई, यहाँ से ये चला ही नहीं, राइट।
तो अब ये क्या कह रहा है एक बार के लिए देख लेते हैं, अगर यहाँ से भी आते हैं तो अच्छा, इनपुट मस्ट बी 24 करेक्टर स्ट्रिंग 12। अच्छा ठीक है, ये एक्चुअली कहने की कोशिश कर रहा है कि जो ये आईडी है ना हमारी, ये 24 करेक्टर्स की होनी चाहिए, जितने इसके अंदर करेक्टर्स होते हैं इससे कम करेक्टर्स की नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं एक प्रॉपर आईडी डालूंगा और उसके बाद में इसको चेक करूंगा तो ये डेफिनेटली रिजल्ट देगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। सो अब ये हमें आईडी मिलेगी कहाँ से? वैसे तो अभी के लिए बिकॉज एपीआई बना रहे हैं तो हमने यहाँ से आईडी उठा ली, बट ये आईडी हम लोग जब भी एपीआई इंटीग्रेट करेंगे ना तो इसको लेंगे हम लोग हमारे लोकल स्टोरेज से। सो लोकल स्टोरेज के अंदर यहाँ पे आओगे ना तो ये देखो ये वाली आईडी, ठीक है। सो इस आईडी को हम लोग यहाँ पे पास करेंगे, मैंने इसको यहाँ पे पास करा और यहाँ से इस तरीके से हमारा यूआरएल बनेगा और ये वाली आईडी हमें गेट करनी होगी यहाँ पे। तो अब ये आईडी कैसे मिलेगी? इस वाली जो कॉन्स्ट आईडी बना रखा है ना, इसके अंदर आईडी आ चुकी है, हम लोग ये चेक कर चुके थे अभी, ठीक है, कि जो भी यूआरएल में डालते हैं मिल जाता है। तो अब मैं यहाँ पे आईडी डाल देता हूँ इस तरीके से और अब चेक करेंगे तो आप देखोगे ये प्रॉपरली काम करे, हमें डाटा मिल गया। अगर ये आईडी मान लो मैंने गलती से ई की जगह पे एफ डाल दिया तो अब देखो अब कुछ भी रिजल्ट इसमें नहीं मिला बिकॉज गलत आईडी थी, ठीक है। और अगर हम लोगों ने वापस से ई डाला तो सही उसके हिसाब से डाटा हमें मिल रहा है। सो एपीआई हमारी रेडी हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसमें कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।